most importantly, welcome to the platform of Krida Legal Star, that too in concern with GST and taxation. So guys, आज का जो सेक्शन है उसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन के कंसर्न में, या मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं जो कि आपकी हुई थी जीएसटी के कंसर्न में। उन मीटिंग्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से चेंजेस हैं, ये एक ऑल एलोंगेटेड वीडियो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, जिसमें आपको ट्रेमेंडसली पता चलेगा कि क्या छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट से डिसीजन लिए गए हैं। तो जैसे भी जितने भी इम्पोर्टेंट सारे सेशंस हैं, ये एक छोटे फॉर्मेट में मैं आपको पहले बताने वाली हूँ। और दूसरा, एक एलोंगेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम एक प्रिस्क्राइब्ड वे में आपको पोर्टल पे ले जाके, या इनफैक्ट उस शीट पे ले जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस नो डाउट हुए हैं, दैट टू इन टर्म्स विद द रेट्स हुए हैं, ठीक है। कुछ कंसेशनल्स प्रोवाइड हुए हैं, कुछ रिलीज प्रोवाइड हुआ है, गुड्स के केसेस में हुआ है, सर्विसेज के केसेस में भी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बढ़ते जाना है अपडेट्स के साथ फ्लो में। अपने रिटर्न्स की फाइलिंग अपनी करनी है, प्लस अपने क्लाइंट्स बेस की भी मेंटेन करते आगे बढ़ना है। नंबर 1 इज, अगर मैं बात करूं GSTR 9 एंड 9A के फाइलिंग के कंसर्न में, सो एज पर दिस मीटिंग का डिसीजन जो आया है कि भाई यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि भाई देखिए, अगर आप ऐसे टर्नओवर से बिलोंग करते हो जिसका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 2 करोड़ रहा है, 2 करोड़ तक है, तो भाई आपको GSTR 9 एंड 9A फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर इनटू द एग्जेम्पशन पार्ट, ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 2 करोड़ है, तो आपको इससे वाले फेज से बाहर रहना है। दूसरी कंसर्न में बात करूँ इंपॉर्टेंटली, सेकंड नंबर पे के प्रोस्पेक्ट पे अगर हम आते हैं, नेगेटिव कैश का एक इंपॉर्टेंट सा डाउट है जो बहुत से टैक्स पेयर्स के दिमाग में अभी भी स्क्रॉल ऑफ कर रहा है कि जो नेगेटिव कैश है, नेगेटिव लाइबिलिटी से मीट ऑफ कैसे करें, कैसे इसे सेट ऑफ किया जा सकता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वाले क्लाइंट्स के साथ भी बातें बताई थी, उन्हें साथ डील किया था कि पहले तो आपको देखिए, इसे हम एक टेक्निकल ग्लिच भी मान सकते हैं और एक तरीके से हमारा खुद का फॉल्ट भी मान सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि 100% डिपार्टमेंटल एक्टिविटी की वजह से ये नेगेटिव कैश की लायबिलिटी आ रही है, तो हम पे क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपसे गलती हुई है, या तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न फाइलर है उनसे प्रॉब्लम हुआ है। टेबल नंबर 6A के अंदर अगर आपने अपडेट किया होता तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता। सो इम्पोर्टेंटली आपने क्या करना है, सबसे पहले मीट ऑफ करना है उस लाइबिलिटी को, मीट ऑफ करें, ठीक है। बाद में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में है कि भाई अभी रिफंड आएगा नहीं आएगा, बहुत से लोगों के मन में ये दिक्कत है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले नेगेटिव लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है कैश से, और कैश लेजर से पेमेंट होगा, उसके बाद आप उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अगर मैं बात करूं सस्पेंशन के केस में, सस्पेंशन मतलब आपका GSTIN सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम द GSTIN डिपार्टमेंट बाय द टैक्स ऑफिसर्स। तो रीज़न क्या हो सकता है सस्पेंशन का? नंबर 1, द रीज़न कैन बी कि भाई देखिए, सस्पेंशन होने की वजह क्या हो सकती है, या तो आपने अपने ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं की है, या लॉन्ग लास्टिंगली अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं करी है, या फिर आपने किसी भी तरीके के कुछ फ्लॉज किए हैं, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, लाइक आपका इनवॉइस करेक्ट नहीं फॉर्मेट में हो सकता है, या आपने ITC को सही तरीके से नहीं क्लेम किया है, या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है विद टर्म्स टू योर रिस्पेक्टिव बिजनेस। तो इस वजह से टैक्स ऑफिसर जो होता है, प्रॉपर ऑफिसर जो होता है, वो आफ्टर हैविंग द प्रॉपर एनालाइजेशन, जैसे क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है। आपके अकाउंट को ऐसे ही सस्पेंड नहीं किया जाता, आपके पास प्रॉपर नोटिस आती है, स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद चेक किया जाता है आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को, आपके लीगल पेपर्स को, एंड आफ्टर दैट ऑल इन ऑल के बाद सस्पेंशन का नोटिस आता है या सस्पेंड करता है GSTIN डिपार्टमेंट। नाउ द प्रोस्पेक्ट इज, अगर मान लीजिए आपका GST हो गया है सस्पेंड, ठीक है, तो आपके पास रिवोकेशन का एक ऑप्शन होता है। आप जाके उसे प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रेजेंट करते हो कि मेरे को अपना GSTIN रिवोक करना है, और ये जो फ्लॉज आपने हमें अभी निकाल के दिए हैं, ये जो रिस्पेक्टिव फ्लॉज हैं, ये इनमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, हमारी एंड से ये फ्लॉजेस नहीं हुए हैं। अगर आप अपना ग्राउंड सेटिस्फाई कर ले जाते हो तो आप अपना GST रिवोक कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना पड़ता था एज टू अ विजिट। बट एज पर द करंट लेटेस्ट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि भाई ये चेंज किया जाएगा। चेंज ये होगा कि अब से आप रिवोकेशन, दैट टू अगर आपका GSTIN सस्पेंड हो गया है, तो आप खुद से ही जाके GST पोर्टल से उसे रिवोक कर पाओगे। तो मैडम ये सब हवा हवाई वाली बातें मत बताइए, कैसे होता है,
चिंता मत करें, हर चीज़ का एक डिटेल प्रोसेस आएगा, एक वीडियो आएगा जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे ऑन टू द प्रैक्टिकल ग्राउंड ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। ये मीटिंग का डिसीजन है, ये एक तरीके से जब तक प्रॉपर तरीके से प्रेस रिलीज अभी तो आया है नोटिफाई होगा, इसकी प्रॉपर डिटेल आएगी, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। अगर अब मैं बताऊं आपको जीएसटीआर 3B के कंसर्न में, जीएसटीआर 3B के अंदर भी कई सारे एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। हमें पता है कि ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा आता है और जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगर आप खुद में उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो एक रेड हाईलाइट आने लगता है। तो इंपॉर्टेंटली आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जीएसटीआर 3B के कंसर्न में कि भाई देखिए, अगर जीएसटीआर 3B के कंसर्न में कोई चेंजेस करना है या कोई अमेंडमेंट करना है तो वो अब आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके जीएसटीआर 3B को अमेंड किया जाने वाला है, इसमें भी कुछ बदलाव आएंगे। हालांकि अभी कुछ समय पहले जीएसटीआर 1 और 3B में कुछ चेंजेस आए हैं, बट अभी भी वापस आने वाले हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द फर्दर प्रोस्पेक्ट, अगर हम आगे की और आपको लेके जाए, रिफंड का एक सिचुएशन है, तो ये आज के सेशन में जो मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे कि आपका एक नेगेटिव की लाइबिलिटी हो गई, या आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन का कंसर्न हो गया, या आपका रिफंड क्लेम के लिए चीज़ें हैं, तो ये सारा एक बेनिफिट के कंसर्न में मैं बता रही हूँ कि अभी जो टैक्स पेयर्स को मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस मीटिंग डिसीजन। तो अगर मैं पहले बताऊँ रिफंड क्लेम के कंसर्न में, तो अगर जो भी टैक्स पेयर है मान लीजिए, ठीक है, उस बंदे ने विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक, इस पीरियड में अगर आपको रिफंड चाहिए था, आपने अप्लाई किया है और फिर भी आपको रिफंड नहीं मिला है, पीरियड का ध्यान रखिएगा, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो टाइम लैप्स हो गया, इसके बावजूद आपको रिफंड नहीं मिला है, तो देयर मे बी अ चांस कि भाई आपको रिफंड जरूर मिल सकता है, दैट टू फ्रॉम द जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट। तो जिन लोगों ने इस पीरियड क्या था भाई, वो हमें पता है कोविड का पेंडेमिक का सिचुएशन था, जिसकी वजह से ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहे हैं। तो आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अपने, अगर रिफंड नहीं मिला है तो रीअप्लाई कर सकते हैं। एक केस भी आया था मेरे पास कि भाई मैडम आप बता दें कि क्या रिफंड हमें मिल सकता है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ भाई देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि 1 मार्च 2020 के बाद से लेके आपको 28 फरवरी 2022 तक के बीच में अगर आपका रिफंड है, आपने अप्लाई किया है, आपको रिफंड नहीं मिला है, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपको थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो जैसे कि आप सभी को पता है जीएसटी के कंसर्न में जो आपका पेमेंट गेटवे है, वो आप आइदर नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या ओवर द काउंटर आपकी लाइबिलिटी सेट ऑफ होती है, ठीक है। अभी तक टैक्स के पेमेंट के कंसर्न में आपको गूगल पे पेमेंट, मतलब यूपीआई के थ्रू या पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप पेमेंट नहीं करते थे, जैसे फ़ोन पे हो गया, आपका गूगल पे हो गया, बट ये वाला बेनिफिट भी एनेबल करने वाला है जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट। तो इस वे से आपके कैश लेजर के अंदर आपका बैलेंस इजीली क्रेडिट हो जाएगा, आप टैक्स का पेमेंट इजी फॉर्म में कर पाओगे। तो ये वाली भी बहुत इंटरेस्टिंग सी अपडेट है जो कि इस मीटिंग के डिसीजन में लिया गया है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली या पॉसिबिलिटी ये बहुत जल्द से जल्द इंप्लीमेंट भी हो सकता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। और हाँ, इम्पॉर्टेंटली आने वाला हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन बहुत ज़रूरी होता है, आप चेंजेस के बारे में बारीकी से देखें, समझे, पढ़ें, और अपडेट सेशंस हमारे रेगुलर ग्राउंड पे आते रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन आने वाला है उसमें मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि मीटिंग का डिसीजन क्या हुआ है, रेट्स में क्या बदलाव किए गए हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, या क्या और एडिशनल चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं, उन सभी के लिए बी प्रिपेयर। टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ आपने ये वीडियो देखना है और अपने चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, अपने क्लाइंट बेस को स्ट्रॉन्ग करना है एज मच एज you can. Thank you so much.